Hey traders, welcome back to my channel and let's begin with the daily analysis. आज का दिन मेरे लिए तो साइडवेज था. इट वाज नॉट अ ट्रेंडिंग डे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने आज ऑप्शंस में ट्रेड किया होगा एंड दैट टू ऑप्शन बाइंग अगर आज किया होगा, उनको शायद आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा. ये दिन हर रोज नहीं आता है, ठीक है. फर्स्ट हाफ में जब मैंने मार्केट को चेक किया था अराउंड 10 o'clock, मैं ऑफिस जा रहा था घर से और चेक करके जा रहा था कि भाई क्या है, फिर ऑफिस जाके थोड़ा ट्रेडिंग वेडिंग करेंगे. तो घर से जैसे ही मैं निकला इट वाज 10 o'clock. 10 बजे मैंने फोन में चेक किया कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रहा था, साइडवेज काइंड ऑफ जा रहा था. निफ्टी ने मोमेंटम बहुत जबरदस्त दिया था. ऑफिस जाके मैंने चेक किया कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसका रीजन क्या है. The only reason I found in my stocks was IT sector. आज Infosys, आप HCL टेक ले लीजिए या पूरा IT सेक्टर आप कंसिडर करिए. बिकॉज ऑफ IT सेक्टर ओनली मार्केट वाज मूविंग अप, अदरवाइज सारे स्टॉक साइडवेज ही थे. और साइडवेज स्टॉक में आपको चाहिए पेशेंस. और एक कहावत आपको आपके दिमाग में आपके दिल में उतार देनी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अगर आपको जो कुछ भी मार्केट से थोड़ा बहुत 300 रुपया 500 रुपया अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आपको जो भी मिलता है ना आप ले लीजिए. आप रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए. साइडवेज में आपका कटता ही रहेगा. साइडवेज के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. अगर साइडवेज में स्टॉप लॉस हिट होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी नेचुरल थिंग. वो होता ही है. आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. लोग आप पर हंसेंगे, अरे यार साइडवे मार्केट था तो ऐसा ही होगा ना, राइट. अगर आपका ट्रेंडिंग डे में स्टॉप लॉस हिट होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम. डाउन ट्रेंड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है इट्स अ प्रॉब्लम. बट कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम ऊपर नीचे हो रहा है, ना क्लियर ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस हिट होने का कंप्लेन करोगे और रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो गाइस कुछ नहीं होने वाला है ना. फिर कुछ नहीं होने वाला है. होगा क्या, अल्टीमेटली आप सेकंड ट्रेड लोगे, उसमें भी लॉस होगा, फिर लॉस और बढ़ जाएगा. फिर आपको लगेगा कि यार शिट इतना ज्यादा लॉस हो गया, चलो रिकवर करते हैं, और एक ट्रेड लोगे और फिर फाइनली होगा क्या, खत्म. दिन खत्म, लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो आज चलो डिस्कस करते हैं. ऑप्शन बाइंग तो मैंने आज नहीं की है. ऑप्शंस के साथ में ट्रेडिंग मैं पसंद नहीं करता. ऑप्शंस को एक्चुअली मजा नहीं आता इसलिए. ठीक है, तो मैं बात करूंगा मैंने कौन सी आज पोजीशंस ली थी और आज मैंने कुछ चेंज किया. आज जब ये मोमेंटम मैं देख रहा था, कोई भी स्टॉक मुझे मिल नहीं रहा था. इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक हाथ से चले गए थे. अब यार जब आप फोर्सफुल ट्रेड करोगे, जब स्टॉक हाथ से निकल चुका है, ठीक है, एंट्री आपकी चली गई है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एंट्री था वो चला गया है, यू आर ऑलरेडी 15-20 मिनट्स लेट, 5-10 पॉइंट आपके छूट गए, आप जबरदस्ती ऊपर का ट्रेड लोगे, मतलब जो आपकी प्राइस पे एंट्री हो जानी चाहिए उसके ऊपर आप एंट्री लोगे. स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे. स्टॉप लॉस अगर आप ओरिजिनल लगाओ तो रिस्क रिवॉर्ड का क्या होगा. और आपने आपके साथ ये चीज हुई होगी, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा होता है कि आपने एंट्री ली, थोड़ा प्लस में गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर हो गए और घूम के मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया और आप फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ देखते ही रह गए कि यार ये क्या हुआ. ये एक टाइप ऑफ ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो सिर्फ देखता रह जाता है. दूसरा ट्रेडर क्या करता है, एंट्री लेता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन नेगेटिव में चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट यू टर्न मार के उसकी एंट्री से भी ऊपर निकल जाती है. अब वो टारगेट की तरफ जा रहा है और बीच में घुस जाता है और फिर रिवर्स हो जाता है, अगेन स्टॉप लॉस हिट होता है. हुआ है आपके साथ ऐसा. अगर हाँ तो रीजन यही है कि आपने अपनी एंट्री को प्लान नहीं किया है. आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत बारीकी से प्लान करना पड़ेगा. आप मार्केट में बीच में नहीं घुस सकते हैं. आप एंटर अगर करोगे बीच में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और साइडवेज में तो यार चांस ही नहीं है कि आपका टारगेट हिट हो, क्योंकि आप कहीं भी घुस जाओगे रिवर्स कर जाएगा स्टॉक, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. चलो आज मैंने क्या किया, आज मैंने टोटल रिस्क जो मेरा था 1500 रुपीज का, आज मेरा रिस्क था 1500 का, और मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 1.5. तो ऐसा समझो कि 1500 के 2500 रुपया में टारगेट आज कर रहा था, विद एन अजम्पशन जब मैंने एंट्री ली कि मार्केट ट्रेंड करेगा. बट मार्केट ने ट्रेंड नहीं दिखाया, मार्केट ट्रेंड होके साइडवेज चली गई, और ऐसा साइडवेज चली गई कि आप फंस गए बीच में, है ना. अब करना क्या है, आपको आपको एक ही चीज करनी है, 1:1 ले लीजिए. 1:1 के बाद आप अपनी एंट्री पॉइंट पे ले आइए, या तो फिर आप 1.5 के लिए टारगेट बनाइए, और जैसे ही 1.5 की तरफ जा रहा है स्टॉक और आपको लग रहा है कि अब काफी प्लस में मैं चला गया हूं या चली गई हूं, तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट कर लीजिए. फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज पे आपने बाई किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, बहुत काम लगेगा.
क्योंकि डेली एनालिसिस के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको मैं देना चाहता हूं कि जिसके अंदर आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंप्रूव हो जाए अगर आप उसको सुन लो तो। देखो फॉर एग्जांपल आप एंट्री प्लान कर रहे हो 100 पे, ठीक है, और मार्केट साइडवेज चला जाता है, आपने 100 पे एंट्री ले ली है, अब स्टॉक ना 101, 199, 102, 199 ऐसा घूम रहा है, समझ में आ गया ये साइडवेज है। अब लेट से आपका टारगेट 105 है और वो 103, 104 तक चला गया है, बट वो 105 हिट नहीं हो रहा है, टारगेट से पहले निकलो मत, सबसे पहले 1.5 तो ले लो। अब अगर वो वहां पे नहीं जा रहा है ना, तो फिर आप अपना लॉस को कम कर दो। जो स्टॉप लॉस आपने 97 या 96 पे लगाया होगा उसको आप 100 कर दो। मतलब अगर आपका नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करता है, अल्टीमेटली इन अ साइडवेज डे आल्सो यू विल बी आउट विथ 0 रुपीज। आपको सिर्फ ब्रोकरेज देना होगा 60-70 रुपीज, दैट्स इट। उतना तो दे सकते हैं, ठीक है, उतना तो दे सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट जो आपका है वही आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अगर आपका साइडवेज में थोड़ा भी प्रॉफिट दिखता है, ये एक टाइप ऑफ हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे डील किया जा सकता है। दूसरा 1:1 लेके सीधा निकल जाइए, 1:1 लेकर निकल जाइए, फिर भले मार्केट थोड़ा साइडवेज जाके अगेन बुलिशनेस दिखाए, उसको छोड़ दीजिए, 1:1 मिल गया, खुश हो जाइए। अब आज मैंने क्या किया, आज मैंने 2 स्टॉक में एंट्री ली थी, दोनों स्टॉक साइडवेज, दोनों स्टॉक साइडवेज, मजा ही नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया यार। अब छोटा सा रिवॉर्ड लेके मैं निकला हूँ आज, मैं आपको बताऊंगा मेरी पोजीशंस क्या है, डोंट वरी फॉर, ऐसा फॉरवर्ड करके देख मत लेना यार, पूरा पहले वीडियो सुन लो, ठीक है। अब देखो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को ट्रैक, सॉरी गोदरेज कंज्यूमर को ट्रैक कर रहा था, क्योंकि ये एफएमसीजी स्टॉक है। आईटी सेक्टर के बाद जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो मुझे लगा, वो ये वाला सेक्टर था, एफएमसीजी सेक्टर। उसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज आल्सो गुड, बट मुझे वो टाइम पे एंट्री नहीं मिली थी, मुझे एंट्री मिल गई थी गोदरेज में, तो मैंने एंट्री ले ली अराउंड 10:25 या 10:30 बजे एंट्री मैंने ले ली थी। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे एंट्री ली, सी लेट्स अंडरस्टैंड। ये पिवॉट्स मैंने आज यूज किए थे बिकॉज टारगेट्स क्लियर नहीं थे आज, तो मैं पिवॉट्स फिबोनाची ऑन करके टारगेट को सेट कर रहा था। अभी मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ इसको, ओके, और ऐसे ही रैंडमली समझते हैं मार्केट को, जस्ट अ मिनट, यस। अभी ये फर्स्ट कैंडल देख रहे हो, बुलिशनेस की साइन है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। सेकंड कैंडल रेड कैंडल, अगेन इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब अगर आप पहली कैंडल और दूसरी कैंडल को मर्ज करोगे, इट इज अ डोजी कैंडल। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। मतलब अब अगर वो अप जाने की कोशिश कर रही है तो फिर कोई एक को हारना पड़ेगा, मतलब सेलर्स को हार जाना पड़ेगा यहाँ पे, दे विल लूज। एंड अगर वो नीचे जा रहा है तो बायर विल लूज हियर। मैंने देखा कि अब वो जा रहा है कहाँ पे, ऊपर। एंड आपको पता है ये किस तरीके का पैटर्न बनाया इसने, देखो ये इस तरीके का बनाया, राइट। आपने मेरे अगर सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये पैटर्न ना बार बार मार्केट में बनते हैं। मेरा क्या प्लान था, मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, स्ट्रेट ही कर लेता हूँ, चलो ये एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और आप ना इसको भी रेजिस्टेंस मान सकते हैं ये, क्योंकि बार बार यहाँ पे अटक रहा था। अब मेरी एंट्री बताऊं क्या है। यहाँ पर तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मैं देखता था कि ऑब्जर्व कर रहा था कहाँ पे जा रहा है। अब ये वाली ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, माई एंट्री वॉज समवेयर अराउंड 792, ओके, 792.80 पे मेरा यहाँ पे था ये वाला एंट्री पॉइंट, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, सी मेरा टारगेट कब अचीव हुआ, मेरा टारगेट तो लास्ट 10 मिनट में, जहां पे मेरे को मेरा ब्रोकर अलाउ भी नहीं करता है, मेरा ब्रोकर मुझे बोल रहा है 320 को आपको एग्जिट कर देना है। अब ये देखो 320 को ही कैंडल बनी है, मतलब 325 तक की कैंडल है, मैं तो निकल चुका हूं, मैं तो मार्केट से आउट हूं। तो आज मैंने 1:1 भी नहीं अर्न किया है गाइस, 1:1 मैंने बस ये ट्रेल करते करते मैं गया, जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया ना, तो मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस मेरा फिर यहाँ कर दिया, फिर ये वाली कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, से यू कैन सी दिस, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो अच्छे से दिखेगा आपको। अब यार आप सोचो क्या कमाऊंगा मैं इसमें, आज कुछ भी नहीं ना, मार्केट आज बस पैसा गंवाना नहीं था, भले कमाया नहीं, इसीलिए आज टाइटल क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वाली कैंडल पे चलो लगा, ठीक है, गुड कैंडल है भाई, वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम एब्सेंट था। उसके बाद अगेन थोड़ा गुड वॉल्यूम वाला कैंडल आया, तो मेरे को लगा कि चलो अब ये इसके हाई के ऊपर तोड़ेगा तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हो जाएगा, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था। मार्केट ऊपर गई, गई ऊपर जाने की कोशिश कर रही, रिजेक्शन रिजेक्शन, रेड कैंडल एंड हिट, आउट। गोदरेज कंज्यूमर से मैं आउट हो गया था। साथ साथ ये मैंने आज पूरा रिस्क नहीं लिया था, जब मैंने देखा ना कि खाली आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं समझ गया कि मेरा एफएमसीजी वाला सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा, वो थक गया है, बिल्कुल बिल्कुल थक गया है, कुछ उसमें है नहीं दम। तो मैंने सिर्फ हाफ ऑफ द रिस्क इसके अंदर लिया था, सिर्फ आधा रिस्क लिया था, ठीक है। बट ऐसा समझो कि आधे से भी ज्यादा क्वांटिटी मेरी गोदरेज कंज्यूमर में ही थी। बट जो मैंने बाकी का थोड़ा बहुत 30-40% जो मेरा रिस्क बाकी था, वो मैंने जो ट्रेड लिया वो बजाज फाइनेंस में लिया आज।
अब ऐसा मत बोलना कि सर आप तो एक ही ट्रेड का बोलते थे। अरे भाई बराबर एक ट्रेड का बोलता था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका रिस्क जो दिन का है वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो आप 500 करके दो स्टॉक में ले सकते हैं, टोटल तो 1000 ही लॉस होगा ना। मैं ओवर ट्रेडिंग का मना कर रहा हूँ। तो आज मैंने ये किया कि भाई चलो बजाज फाइनेंस में कुछ ढूंढते हैं, वहां तो मेरा ऐसे लेट हो गया, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बेसिकली। और मुझे इस कैंडल के बाद यहाँ बजाज फाइनेंस में लगा कि मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाता है। इतनी बड़ी कैंडल, मारू बुजू कैंडल बोल सकते हैं, एलिफेंट कैंडल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं बुलिश कैंडल ही है, ठीक है, मदर कैंडल भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, राइट। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, 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 बूम। यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा था, मतलब सारे सेलर के स्टॉप लॉस कटे, तभी तो यहाँ पे वॉल्यूम इतना आया ना। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया, सेल किया, सेल किया, गया उनका स्टॉप लॉस। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सेलर बायर में कन्वर्ट होके वो कवर करेंगे अपनी पोजीशंस, और वो रिवर्स एंट्री लेंगे बाइंग की, तो हो सकता है कि 3-4 बड़ी कैंडल आके 1:1 तो यार टारगेट अचीव कर दे। बट हुआ क्या, मार्केट रिट्रेसमेंट की, मार्केट ने इस तरीके से, मेरी एंट्री यहाँ पर थी, इसके बाद यहाँ पर एंट्री थी 6103 पे, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, ये वाली कैंडल के बाद ऊपर जानी चाहिए, बट 3:15 तक जो मुझे मिला निकल गया। तो बेसिकली आज का जो मेरा ट्रेड था वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी ट्रेड नहीं था यार, दोनों ट्रेड्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। हम क्या कर सकते हैं, मार्केट थोड़ी ना हम चलाते हैं, मार्केट तो बड़े बड़े लोग चलाते हैं, है ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, हमारा एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे दिनों के अंदर अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं, देन ऑल्सो यू हैव अर्नड, बिकॉज नॉट लूजिंग इज ऑल्सो अर्निंग इन सच काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट। मुझे नहीं पता आज आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉक ट्रेंडिंग था या क्या था, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आफ्टर 10:30 एंड 11 इट वॉज इन अ साइडवेज रेंज ओनली, वो कोई भी जगह पे नहीं गया। हो सकता है कल अब एक ट्रेंड आए, क्योंकि आज साइडवेज था, एक रेंज में आ चुका है, कल अगर वो रेंज टूटती है तो अगेन विल सी अ बुलिश मोमेंटम। फॉर मी मार्केट इज बुलिश। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक डिप पे अब बाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। टेक इट ओनली एज अ बेसिक एनालिसिस, कोई टिप नहीं दे रहा, ठीक है, कोई आपका रिस्क रहेगा, आपके हिसाब से आप ट्रेड करना। मेरा ये स्टेटमेंट सुन के सीधा आप हैवी क्वांटिटी में बाई मत कर लेना। फॉर मी मार्केट इज बुलिश नाउ, आई थिंक सेलर्स आर बॉटम्ड आउट, अ गुड मोमेंटम हैज बीन गिवन इन द मार्केट विद इन 3 days। ओके चलो अब डैशबोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या पोजीशन थी आज की, जस्ट अ मिनट। Okay, so you can see that in Godrej Consumer ट्रेल करते 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 702 आई मैनेज्ड, ठीक है। बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ खास नहीं मिला, ओनली 142 रुपीज, एंड आई एग्जिटेड, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है बजाज फाइनेंस में, मैंने एग्जिट कर लिया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा गोदरेज में हिट हुआ है। ओवरऑल आई हैव मैनेज 844। अगर आप इसके अंदर से 200 रुपीज निकाल देते हैं रिलेटेड टू दिस ब्रोकरेज, तो इट इज 644। ओके, एवरेज काइंड ऑफ डे, कुछ खास नहीं है, बट लालच बहुत बुरी बला है यार। हर रोज आप कमाने आओगे ना मार्केट के अंदर, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही लॉस होगा। मार्केट जो दे रही है उसको एक्सेप्ट करिए, बस बनाना पैसा। थोड़ा तो आया ना, जीरो तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है, जो आया है बहुत सही है, हैप्पी, ठीक है। चलो अभी कल बात करेंगे, सीधा कल मिलेंगे, और बीच बीच में मैं थोड़े शॉर्ट वीडियोस डालूंगा 5-10 मिनट्स के, और कोशिश करूंगा कि अपनी चैनल थोड़ी ग्रो हो, आप भी थोड़ी कोशिश करना कि इसको शेयर करें आप, ठीक है। और अच्छे से स्ट्रेटेजी वेटेजी यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, एंड आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर दिस चैनल ऑल्सो। एक छोटा सा इनिशिएटिव प्लान करेंगे, बराबर, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हम ये सब प्लान करेंगे। टिल देन टेक केयर, आई होप आपका दिन आज का अच्छा रहा होगा, एंड एनालिसिस सही लगा होगा। चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।